दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडियाज के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो। तो दोस्तों हम में से अधिकतर लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के कारण वो एक बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे वैसे बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो या बिल्कुल ही ना हो। तो दोस्तों इस तरह के हम टोटल 5 सेशन करेंगे और 5 सेशन में हर सेशन में दो बिजनेस आइडियाज लेकर आएंगे और ये इन बिजनेस आइडियाज में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिनको मैं अभी के समय में कर रहा हूं, एट प्रेजेंट मैं कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला बिजनेस आइडिया है रियल एस्टेट के ऊपर। हम में से अधिकतर लोग रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूंगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, हर लोकेलिटी में 30, 40, 50 प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो कि ऑफलाइन काम करते हैं। आप जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको देखेंगे तो लगभग 40 से 60 के एज के बीच के मिलेंगे आपको। वो लोग ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन काम करना पसंद करते हैं। अब उसमें आपको एक बिजनेस आइडियाज क्रिएट करना है। अब उस बिजनेस आइडियाज को आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमें एक वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट दोस्तों ऐसा भी वेबसाइट बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बिजनेस को सोशल मीडियाज पे या ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वेबसाइट हमें कोई पेड वेबसाइट नहीं बनाना। वेबसाइट बहुत सिंपल है। आप खुद से वेबसाइट, अभी के समय में ईमेल बनाने जितना सिंपल वेबसाइट बनाना है तो आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हमें 100-200 विजिटिंग कार्ड अपने छपवा लेने हैं। जो भी आपने नाम दिया उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। आपने 100-200 विजिटिंग कार्ड ले लेने हैं और जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके पास एक एक करके एक दिन में आप टारगेट बना लो कि 10 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाना है। उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको हमें लिख लेना है, या जो भी हमें सेल के लिए उनके पास प्रॉपर्टीज आई हुई हैं या फ्लैट्स आए हुए हैं उनको हमें नोट डाउन कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और इंस्टा पे किसी तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आप ऑफलाइन भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही लोगों तक पहुंचा जाए। तो लोगों तक हमें पहुंचना है। जो 40-50 जो आपके एरिया में, जो आपके लोकेलिटीज में 40-50 प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है और सारी जो सेलिंग्स की प्रॉपर्टी है वो सब कुछ आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। बस आपको मार्केटिंग करना है और उसको सेल करना है। इसके लिए हमें जितना, हमारा एक ही फोकस है मार्केटिंग पर। हम जितना मार्केटिंग करेंगे उतना हमारा प्रॉपर्टी सेल होता चला जाएगा। यदि नहीं भी होता है तो हमारा क्या जा रहा है, 200, 300, 500 रुपए जा रहे हैं। बस इतना ही तो लगा हुआ है, और क्या लगा है इसमें। थोड़ा सा और आप यदि एडवांस वर्जन की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज की वेबसाइट आजकल अवेलेबल है। 99acres.com, magicbricks.com। दोस्तों आज के समय में पहले क्या था, पहले की जो मेंटेलिटी थी कि जो लोग 50-60 साल के हो जाते थे वही लोग प्रॉपर्टी परचेज करते थे, अपना जो भी पैसा जुटाया था उससे परचेज करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या है कि जो लोग कम एज के हैं वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी को लेकर। लगभग लोग प्रॉपर्टी को एक बहुत बड़ा एसेट्स मानते हैं और वो खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो लोग अर्निंग कर रहा है, ऑब्वियसली जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो लोग कहीं ना कहीं नौकरी या कोई अच्छा बिजनेस कर ही रहा होगा, तो उनको ऑनलाइन की समझ बहुत ज्यादा है। आप उसको जितना सोशल मीडिया, जितना जो वेबसाइट्स हैं, जो एप्स हैं 99acres.com या magicbricks.com, तो यहाँ पर इनका प्रीमियम वर्जन लेकर हमें उन प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर देना है। आप देखेंगे कि कॉल्स आना आपके पास शुरू हो जाएगा
और ईमानदारी पूर्वक आप यदि इस काम को करते हैं तो आप यदि महीने में 1 या 2 भी प्रॉपर्टी सेल करवा देते हैं तो आपका पूरे साल का खर्चा निकल जाना है। और यदि मान लीजिए इसकी निगेटिव बात की जाए, यदि नहीं सेल होता है तो हमारा जा क्या रहा है, 400-500 रुपए जा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट यह हो सकता है, और यदि आप इसको करते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, 2-3 चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 नॉलेज। नॉलेज मीन्स हमें उस प्रॉपर्टी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम यदि 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स पर इसको यदि लिस्ट कराते हैं तो लोग जनरली निगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आप वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दो ना, आप उस वेबसाइट पर अच्छे से क्लियर स्पीक डालो, डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज सोच समझ कर डालो, वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वीडियोस डालो। मैं देखता हूं ऐसे वेबसाइट पर बहुत कम वीडियोस मिलते हैं, लेकिन जबकि जो लोग हैं वो वीडियोस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज की अच्छी अच्छी वीडियोस डालो, लोग दौड़ कर आएंगे आपके पास खरीदने के लिए। आप एक बार ट्राई करके देखो। सेकंड पॉइंट जो नॉलेज के अंदर ही आएगा वो यह है कि आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मार्केट में फ्रॉड बैठा हुआ है, पेपर कहीं और का, जमीन कहीं और। तो इसके कारण आप केवल मिलवाने का काम कर रहे हैं 2 आदमी को, एक सेलर को और एक बायर को, लेकिन हो क्या रहा है कि इस ट्रैप में आप फंस जा रहे हैं। तो सबसे पहले पेपर्स को खुद से वेरीफाई करो, थोड़ा सा मेहनत करो। यदि पैसा कमाना बहुत सिंपल नहीं है, जो लोग कहते हैं कि बहुत सिंपल है, उनको वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा वेरीफाई करो, यदि वेरीफाई हो जाता है तो ही उस प्रॉपर्टी में हाथ लगाओ, और कोशिश करो कि आपके ऊपर कोई खराब इमेज ना बने, क्योंकि मार्केटिंग में खराब इमेज का बनना बहुत ही हार्मफुल होता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे बिजनेस आइडियाज पर। आज के समय में दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस बहुत ही स्कोपेबल बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के समय में तो इसका स्कोप और ज्यादा बढ़ गया। यदि इंश्योरेंस में एक तो सबसे फायदे वाली क्या बात है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के। यदि एक आदमी टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता, उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हो, उसकी गाड़ियों का इंश्योरेंस दे सकते हो, उसके एसेट्स का इंश्योरेंस दे सकते हो, उसके फोन का इंश्योरेंस दे सकते हो। और यकीन मानो इंश्योरेंस में जो कमीशन है वो बहुत ही पैसिव कमीशन है, बहुत ही अच्छा कमीशन है। मार्केट में जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है उसमें कमीशन भी उतना ही ज्यादा होता है। मार्केट में आज के समय में इंश्योरेंस का डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो इसका जो कमीशन है वो किसी इंश्योरेंस में तो 30 से 40% तक कमीशन है। आपको यह बात कोई नहीं बताने वाला। जो लोग इंश्योरेंस करते हैं उनके पास यदि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया तो उसका 30 से 40% जो पेमेंट होता है वो उस इंश्योरेंस एडवाइजर के पास चला जाता है। तो यह भी, इस बिजनेस को भी आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल सी ट्रेनिंग लेनी है। यदि आपको ट्रेनर की जरूरत है तो आप मेल भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनसे मैं आपकी ट्रेनिंग दिलवा सकता हूं। तो इसमें क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है और अपना बिजनेस शुरू कर देना है। जो हमारा नेटवर्क है, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपने नेटवर्क की यूज कर सकते हैं। जो लोग हमें जानते हैं, यदि हमारा इमेज उनके सामने अच्छा है तो हम उनको एक इंश्योरेंस दे सकते हैं।
बस हमें उस जो चीज हम करने जा रहे हैं उस चीज का हमें एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। थोड़े से पंपलेट्स बनवा लेने हैं सोशल मीडिया पे। चूंकि ऑनलाइन, मैंने शुरू में ही बताया कि ऑनलाइन का समय है, तो ऑनलाइन में भी सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया पर जितना एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। थोड़े से पंपलेट्स बनवाकर जो आपकी लोकेलिटीज है उसमें डोर बाय डोर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। 300 400 500 रुपए लगने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने हैं। और यदि आपका काम चल पड़ा तो आपको 8-10 आपके नीचे स्टाफ भी कम पड़ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा शुरू में फोकस करना है अपने काम पर, मेहनत करना है और नॉलेज होना चाहिए। और जो हमारी टॉकिंग हो वो बहुत ही पोलाइट हो। बस इतना ही तो करना है। कहाँ इन्वेस्टमेंट है?